एक परम प्रतापी राजा था। उसका प्रण था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। उसका यह दान और उसका यह कर्म दूर दूर तक फैल गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आपसे जितने भी प्रिय भक्त आज आंवला नवमी का व्रत रख रहे हैं और जिन्होंने भी आंवला नवमी का पूजन किया है उन सभी को, और जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन सभी को भी आंवला नवमी की कथा अवश्य रूप से सुननी ही चाहिए। अब हम सुनाएंगे आंवला नवमी की कथा, जिसको सुनने से आपके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। भगवान का नाम लिखने से आपकी अनेकों अनेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान का नाम या मंत्र कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आंवला नवमी की कथा सुनने के साथ साथ इस दिन आपको आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसकी विधि से संबंधित वीडियो हमने पहले भी आपको अपलोड किया है, आपने उसे देखा होगा। नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लें कि पूजा कैसे करनी चाहिए। और विशेष जो वीडियो है हमारा कि दीपदान कैसे करें। आंवले के दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। आंवले का दीपदान आपके कार्तिक स्नान का पुण्य एक तरफ और आंवले के दीपदान का पुण्य, इसीलिए आंवले का दीपदान तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। आंवले का दीपदान कैसे करना चाहिए, कैसे आपको आंवले पर दीप बनाना चाहिए, वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाया है। आप कृपया वह वीडियो देखें और उसको देख के आप आंवले का दीपदान करें। आपका कार्तिक मास का स्नान भी सफल होगा, आपका पूजन भी सफल होगा। और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं ना, उनको तो ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये करने से और आखिरी के 5 दिन, अंतिम 5 दिन जो एकादशी से और पूर्णिमा तक रहते हैं, इनका विशेष फल होता है। आंवला नवमी को आप आंवले का दीपदान कीजिए, उसके बाद एकादशी से और पूर्णिमा तक 5 दिन का जो पचभीषक होता है, इसमें आप आंवले का दीपदान कीजिए। आपको पूरा कार्तिक स्नान करने का फल प्राप्त होगा। आज आंवला नवमी को क्योंकि रविवार है तो जल नहीं चढ़ाया जाएगा आंवले को, तो किस प्रकार से आप पूजा करेंगे उसके लिए हमारा पूजा विधि का वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि जल कैसे चढ़ाना है ये जानना अति आवश्यक होता है। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक परम प्रतापी राजा था। उसका प्रण था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। उसका यह दान और उसका यह कर्म दूर दूर तक फैल गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटा बोला, पिताजी आप इस प्रकार से दान करते हैं, ऐसे सारी दौलत आप गरीबों में लुटा देंगे, भगवान की भक्ति में लुटा देंगे, हमारे शहर के खजाने खाली हो जाएंगे, हमारा राजकाज कैसे चलेगा। आपको ये सब व्यर्थ बंद कर देना चाहिए। ये तो एक तरह से धन की बर्बादी है, आप इसको तुरंत बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख। उसने तुरंत ही राज्य त्यागने का निर्णय किया और वह अपनी रानी को साथ लेकर एक बियाबान जंगल में जाके बैठ गया। अब क्योंकि बियाबान जंगल में जाके बैठ गया तो ना तो वहाँ उसके पास इतना धन था कि वो 1.25 मन आंवला लाता और दान कर पाता, और इस कारण से वो आंवले का दान नहीं कर पाया। आंवले का दान नहीं कर पाने के कारण उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि उसका नियम था कि पहले वो 1.25 मन दान करेगा, उसके बाद ही वो आहार ग्रहण करेगा, अर्थात भोजन करेगा। इसी प्रकार से भूखे प्यासे रहते हुए उनको उस जंगल में भटकते भटकते 7 दिन हो गए। जब 7 दिन हो गए, उनकी हालत खराब होने लगी, तो भगवान ने विचार किया, यदि इस मनुष्य का प्रण बेकार हो गया
मैंने इसकी सहायता नहीं की और इसका प्रण मैंने नहीं साधा, तो कौन मेरी भक्ति पे विश्वास करेगा और कौन मेरी शक्ति पर विश्वास करेगा। लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा तो मुझे अवश्य ही इसकी सहायता करनी चाहिए। भगवान ने इस प्रकार से विचार किया और अपनी योग माया से भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा और रानी की आंख खुली तो राजा ने देखा कि जंगल में उनके राज्य से ही कहीं दुगना अधिक एक राज्य बसा हुआ है। उसको समझ आ गया कि ये भगवान श्री हरि का ही आशीर्वाद है और उन्हीं के चमत्कार से ये संभव हुआ होगा। तो राजा रानी से कहने लगे कि रानी देखते हो, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। कि रानी देखो, भगवान खुद भी कहते हैं कि इंसान को कभी सत नहीं छोड़ना चाहिए, शिक्षा भी यही मिलती है, अर्थात हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिसने सत छोड़ दिया उससे जीवन भी मुख मोड़ लेता है, पर अगर आप सत के साथ चलते हैं तो आपकी जो लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है वो पुनः आके मिल जाती है। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें, क्योंकि अब तो प्रभु की कृपा से चारों तरफ आंवले ही आंवले हैं। इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, भोजन करते हैं। तो दोनों राजा रानी ने पहले स्नान किया और नहा धोकर आंवले का दान किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर भगवान श्री हरि की भक्ति में विघ्न डालने पर और आंवला देवता का अपमान करके तथा माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजा के जो बहु बेटे थे उनके बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के उसी राज्य में आ पहुंचे जो जंगल में बसा था। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटा और बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना, क्योंकि उनको तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि उनके माता पिता इतने किसी बड़े राज्य के राजा बन गए होंगे। एक दिन की बात है कि जो बहू है वो सास के बाल गूंथ रही। बाल गूंथते समय उसकी नज़र सास की पीठ पर पड़ी और सास की पीठ पर उसने एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तो उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे ससुर जी ने नियम ले रखा था कि वो प्रतिदिन 1.25 मण आंवले का दान करते थे और उसके बाद ही भोजन करते थे। तो हमने सोचा कि सारा धन इस प्रकार से तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमने उन्हें दान करने से मना कर दिया। और हमने दान करने से मना कर दिया, इसीलिए मेरे सास ससुर घर छोड़कर चले गए। इतनी बात सुनकर रानी को सब समझ आ गया। वह जान गई कि ये मेरी बहू है और वो मेरा बेटा है। रानी ने तभी उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे तू मुझे भूल गई, मैं ही तो हूँ तेरी सास। बहू इतना सुनकर हैरान रह गई और बोली, माँ आप, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई, पर ये इतना बड़ा राजकाज, इतने बड़े महल, ये सब कहाँ से आए। और तभी उसने खुशी के मारे उनके बेटे अर्थात अपने पति को भी वहां पर बुला। तब वह सास अपने बेटे बहू को समझाते हुए बोली कि बेटा ये सब तो उस आंवले के दान पुण्य का फल है। दान करने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि वो तो बढ़ता है। भगवान कभी भी आपके दान किए गए वस्तु से आपके धन को कम नहीं होने देते हैं। ये हमारे किए गए दान पुण्य का ही फल है कि आज हमें ये सब स्वर्ग जैसा महल मिला है और प्रभु का सानिध्य मिला है। इसीलिए सदा दान करते रहना चाहिए। बेटे और बहू भी इस बात को समझ गए और अब वे सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे, खूब उनके साथ दान पुण्य करने लगे और आंवले के दान की महिमा उन्होंने पूरे राज्य में गवा दी।
हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहने वाले सुनने वाले सारे परिवार का सुख देना और सत रखना, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलिए आंवला देव की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपको आंवले की पूजा करके और आरती करनी चाहिए और आंवले का दीपदान सायंकाल को अवश्य ही करना चाहिए। विधि के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। जय श्री हरि।